हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं विज्ञान कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 है आनुवांशिकता एवं जैव विकास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बताने वाला हूं। दोस्तों, कल की क्लास में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे। दोस्तों, अगर वाला वीडियो नहीं देखे जाकर वीडियो देख ले। दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आनुवांशिकता एवं जैव पर विकास का। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास के पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, द ओरिजिनल ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखा। ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने लिखा, ऑप्शन नंबर बी ओपेरिन ने लिखा, ऑप्शन नंबर सी लैंक मार्क ने लिखा और ऑप्शन नंबर डी लिखा। इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा कि द ओरिजिनल ऑफ स्पीच का पुस्तक किसने लिखा। तो दोस्तों ये बताएंगे, आप क्या बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, देख लीजिए क्या लिखा है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 18। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 23। 23 जोड़ी गुणसूत्र क्या होता है, मनुष्य में पाया जाता है। कल भी आपको बताया दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों, कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। किस तरह के अंग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों समजात अंग है, ऑप्शन नंबर बी अपशेषी अंग है, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती अंग है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कि कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के पंख है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा समवर्ती पंख है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए। वर्तमान प्रणाली में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई प्रयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों समजात अंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी अपशेषी अंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती अंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट बता सकते हैं। इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा दोस्तों सम अवशेषी अंग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी। ऑप्शन नंबर ए वाटसन ने, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी बेडेन ने, ऑप्शन नंबर सी मेंडल ने, ऑप्शन नंबर डी में से किसी ने नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी। आपको ये बताना है दोस्तों क्या आंसर क्या होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। कौन सा था वैज्ञानिक दोस्तों जो मेंडल के प्रयोगों को पुनः खोजा था। उसके बाद देख लीजिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए सरमक, ऑप्शन नंबर बी लैंगमार्क, ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी नीलियस। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या मारे ए मारे हैं। क्या मारे ए मारे सर मार्क। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं ऑप्शन नंबर ए डीएनए से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर डीएनए तथा आरएनए से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएन से बना होता है, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों गुणसूत्र किससे बने होते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे दोस्तों डीएनए और प्रोटोन आरएन से बने होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए डीएनए है, ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र है, ऑप्शन नंबर सी जीन है, ऑप्शन नंबर डी है हरित लवक। बताइए दोस्तों कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। दोस्तों आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों तो डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ होता है कोशिका में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर बी लैंड मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी मेंडल ने, ऑप्शन नंबर डी लिफित ने। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों जॉनसन ने। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, जॉनसन ने जीन शब्द की प्रस्तावना किया था। ठीक है, इसके लिए बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद लिखा है दोस्तों में क्या लिखा है देख लीजिए, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा मोनोफेलस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो मादा होता है दोस्तों एनोफेलेस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए साफ जल में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी गंदा जल में, ऑप्शन नंबर सी मीठा जल में, ऑप्शन नंबर डी में से सभी जल में। बताए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे बी मारे दोस्तों गंदा जल में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। गंदा जल में जो मच्छर रहते हैं क्या रहते हैं, मादा एनोफेलिस रहते हैं जो मलेरिया उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा है देख लीजिए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, किस तरह के जल में रहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है साफ जल में, ऑप्शन नंबर बी गंदा जल में, ऑप्शन नंबर सी मीठा जल में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे ए मारे दोस्तों साफ जल में। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो अवशेषी अंक का उदाहरण है। अवशेषी अंक का उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कक्रपलव की पेशियां, ऑप्शन नंबर बी कुछ करेशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी निषेचन पटल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों, क्या मारे डी मारे हैं इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट क्या होगा, डी होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है तो समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंगों के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन नंबर बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ऑप्शन नंबर सी आलू एवं घास के ऊपरी भू अस्त्री, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताया दोस्तों इसमें समजात अंग के उदाहरण कौन सा है। दोस्तों आपको ये बताना, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ए मारे दोस्तों हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाव। अग्रपाव क्या है, ये समान होते हैं दोस्तों। चलिए यही समझाता हूँ, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, किससे हमारी अधिक समानता। ऑप्शन नंबर ए लिखा है चीन के विद्यार्थी से, ऑप्शन नंबर बी चिंपैंजी से, ऑप्शन नंबर सी मकड़ी से, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु से। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों, सॉरी बी मारे हैं चिंपैंजी से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता है, बी होगा। ठीक है, हमारे विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता किससे है दोस्तों, तो चिंपैंजी से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की उपेक्षा होगी। ऑप्शन नंबर बी कम होगी, ऑप्शन नंबर बी अधिक होगी, ऑप्शन नंबर सी एक समान होगी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे बी मारे हैं दोस्तों, अधिक होगी। क्या आपका करेक्शन क्या होगा तो बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चयन किया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों मटर के पौधे को, ऑप्शन नंबर बी चना के पौधे को, ऑप्शन नंबर सी सेम के पौधों को, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चयन किया था। भैया क्वेश्चन दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होता मटर के पौधे को चयन किया था दोस्तों। मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे को चयन किया था, तो मटर के पौधे को। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिड नामक किसे दिया था। न्यूक्लिड नाम किसे दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए नाभिक अम्ल को, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल को, ऑप्शन नंबर सी HNO3 को, ऑप्शन नंबर डी HCl को। बताइए दोस्तों किसको फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिड नाम दिया था दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए मारे तो नाभिक अम्ल को। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों किसने परिणाम दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। किसने ये परिणाम दिया कि जीन जो होता है वो गुणसूत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1928 में गिलिफ्ट ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 1909 में जोहानसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी 1902 में टी बोबेरी एवं WS सटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 1944 में मैकटाइन ने दिया था। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे सी मारे दोस्तों 1902 में है ना में टी वेबरी एवं WS ने दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखिए प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र कितने कुंडली का बना होता है, 2 कुंडली के धागों का बना होता है, जिसे कहते हैं जिसे क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अंध गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी क्रोम अस्टोम, ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र बिंदु और ऑप्शन नंबर डी इनमें से
कोई नहीं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों, क्या हमारे हैं? इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं? ए हमारे दोस्तों, अधगुणसूत्र। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वे अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी वह संरचना में परिवर्तन हो जाता है को कहते हैं, उसको उसे क्या कहते हैं दोस्तों? देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए समजात अंग, ऑप्शन नंबर बी अवशेष अंग, ऑप्शन नंबर सी समवृत्तीय अंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर ए हमारे तो समजात अंग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों उपचयन, ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी अपचयन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर ए हमारे दोस्तों उपचयन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो? तो ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर लिखा है ए 3 का, ऑप्शन नंबर बी 5 का, ऑप्शन नंबर सी 7 का, ऑप्शन नंबर डी 14 का। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का उपयोग किया है? दोस्तों इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर क्या हमारे बी हमारे दोस्तों 5 का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो एकल संकर कोष के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था, क्या था दोस्तों? देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1.1 था, ऑप्शन नंबर बी 3.2 था, ऑप्शन नंबर सी 1.2.1 था, ऑप्शन नंबर डी 1.3 था। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, क्या मारे हैं? बी मारे हैं, 3.1 था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है द्विसंकर कोष के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटाइपिक अनुपात क्या था? दोस्तों देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 3.1, ऑप्शन नंबर बी 9.3 और 3.1, ऑप्शन नंबर ए सी लिखा है दोस्तों 1.1, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 1.2.1। बताए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हमारे दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा दोस्तों। क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्स एस होते हैं, ऑप्शन नंबर बी एक्स वाई होते हैं, ऑप्शन नंबर सी दोनों होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, आपको ये बताना दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। एक्स एक्स होते हैं, क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट होगा, सॉरी ए करेक्ट होगा। एस एस होते हैं। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्स एक्स होते हैं, ऑप्शन नंबर बी एक्स वाई होते हैं, ऑप्शन नंबर सी दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। एक्स वाई होते हैं, एक्स वाई होते हैं। ठीक है, आपको ये कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बता दिए हैं दोस्तों। अगर वो वीडियो नहीं देखें जाके पहले वो वीडियो देख ले। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो प्रकृति वर्ण, क्या लिखा है? प्रकृति वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, डार्विन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मेंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जेफ वाटसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी किक के द्वारा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हमारे? ए हमारे दोस्तों डार्विन के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद का मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या? ऑप्शन नंबर ए हेमो एरेस्टेस, ऑप्शन नंबर बी हेमो हेडविलिस, ऑप्शन नंबर सी हेमोस्पेयस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बता तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं दोस्तों? सी मारे हैं। क्या मारे हैं? सी मारे तो हेमोस्पेयस। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो मानव का उद्गम कहाँ होता है? मानव का उद्गम कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में होता है, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में होता है, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में होता है, इंडोनेशिया में होता है, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में होता है। मानव का उद्गम कहाँ होता है दोस्तों? आपका ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, क्या अफ्रीका में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो चमगादड़ एवं पंछी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए
समरूप का, ऑप्शन नंबर बी समजात का, ऑप्शन नंबर सी समवृत्त का, ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म का। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे ए मारे समरूप का, तो आपका करेक्ट क्या होता है ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों प्रकृति वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक थे। इस सिद्धांत के जनक कौन थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है मार्क थे, ऑप्शन नंबर बी लिखा है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे, ऑप्शन नंबर सी लिखा है चार्ल्स मूर थे, ऑप्शन नंबर डी लिखा है हल्फ्रेड मार्क थे। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं बी मारे हैं दोस्तों, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा तो बी होगा। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेते जाएंगे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों। लिखा है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर सी जे.सी. बोस ने, ऑप्शन नंबर डी गंगनर जॉन मेंडल ने वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों। आपको ये बताना। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है दोस्तों डी मारेंगे, क्या मारेंगे सर डी गंगर जॉन मेंडल ने इसका प्रयोग किया दोस्तों, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एटूनी, ऑप्शन नंबर बी डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी डी राइबो न्यूक्लिक एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी राइबो न्यूक्लिक एक्टिविटी। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सही है दोस्तों। इसका आंसर क्या मारे हैं 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपका करेक्शन क्या होगा दोस्तों। इसका कहते हैं डी राइबो DNA या इसका DNA का फॉर्म क्या होता है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों कान के निचले हिस्से को कहते हैं। कान के निचले हिस्से क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कन पाली, ऑप्शन नंबर बी कन रक्षक, ऑप्शन नंबर सी कन पोषी, ऑप्शन नंबर सी कन धारी। बताइए कान के निचले हिस्सों को क्या कहते हैं दोस्तों। आपको ये बताना। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों कन पाली, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। ऑप्शन नंबर ए लेमार्क ने, ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क ने, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर डी वाइस समान ने। बताइए दोस्तों जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसको बताना है आपको। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर ए लेमार्क ने, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा तो ए होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखे तो विभिन्नता कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर डी 8 प्रकार की होती है। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों ये बताना दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 2 प्रकार का, आपका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों कि किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। उस जीव का क्या कहलाता है तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है जीव पर रूप कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी जीनो टाइप कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी जेनेटिक्स कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाती है दोस्तों। आपको ये मारना है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ए और बी दोनों क्या कहलाती है जीन पर रूप कहलाती है और जीनो टाइप कहलाती है, दोनों कहलाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो जीन पर रूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषकर जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं कहलाते हैं। जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों देख लीजिए जीन पर रूप का लिखाता है, ऑप्शन नंबर बी जीन टाइप कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी लक्षण पर रूप फेनोटाइप कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी जेनेटिक्स कहलाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं सी मारे हैं दोस्तों जी लक्षण पर रूप या फेनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाते हैं लक्षण जीव या फेनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो गैंगनर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे। क्या दोस्तों व्यक्तिगत जीवन में ऑप्शन नंबर ए नाविक थे, ऑप्शन नंबर बी व्यापारी थे, ऑप्शन नंबर सी पादरी थे, ऑप्शन नंबर डी कृषक थे। बताइए दोस्तों गैंगरी जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे दोस्तों। आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर है तो ऑप्शन नंबर क्या मारे पादरी थे, क्या मारे सी मारे हैं दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा सी होगा। ठीक है, पादरी थे व्यक्तिगत जीवन में गैंग जॉन मेंडल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा तो मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया जाता है। जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए प से, ऑप्शन नंबर बी टी से, ऑप्शन नंबर सी
एफ से, ऑप्शन नंबर डी एस से। बताइए दोस्तों, जनक पीढ़ी को किससे सूचित किया जाता है? मेंडल जी ने किससे सूचित किया है दोस्तों कि जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया है, आपको ये बताना दोस्तों। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए पॉज से। पॉज से क्या होता है? पापा भी होता है, तो इसीलिए क्या होता है? पापा। इसीलिए जॉन मेंडल जो है ये भावी पीढ़ी को, जनक पीढ़ी को पॉज से क्या क्या किया? सूचित किया। ऑप्शन नंबर ए सॉरी करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए। किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। उस आबादी क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, जीन विकास कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जीन कोष कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी भ्रूण विकास कहलाती है और भ्रूण कोष कहलाती है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? बी मारे हैं। क्या मारे हैं? बी, जीन कोष कहलाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है जाति उद्गम उन जीवों में होता है जिसमें, जाति उद्गम किसमें होता है? लैंगिक जनन होता है, जिसमें लैंगिक जनन होता है और जिसमें अलैंगिक जनन होता है। क्या जाति उद्गम उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर बी जिसमें अलैंगिक जनन होता है। और ऑप्शन नंबर सी स्वपरागन होता है जिसमें। ऑप्शन नंबर डी में से सभी होता है। बताइए दोस्तों कि जाति उद्गम किन जीवों में होता है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों, जिसमें लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए। डीएनए अनुकरण तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, आणविक व्यक्ति कर्मक कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आणविक जातिवृत्त कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आणविक विलोपन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आणविक संकलन कहलाती है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसको मारना है दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या है? बी है दोस्तों। क्या होगा? आणविक जातिवृत्त। आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मेंटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी डार्विन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हेड डेल को कहा जाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, मेंडल को कहा जाता है। मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो क्या यंगर जॉन मेंडल, इसका पूरा नाम क्या है? मेंडल का यंगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको आप समझोगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाएगा दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है? किसी मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। क्या होती है दोस्तों? देख लीजिए। डार्विन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मेंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हेडडेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु के द्वारा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? मेंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और 46 नंबर क्वेश्चन लिखा है जो डीएनए। क्या लिखा है? डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? नाइट्रोजन कितने प्रकार के क्षारक होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार के होते हैं। बताइए डीएनए में कितने प्रकार के हाइड्रोजन क्षारक होते हैं दोस्तों? आपको ये बताना दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मारे दोस्तों 2 प्रकार का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों? ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है दोस्तों? देख लीजिए। पक्षी तथा तितली के पंख है। पक्षी तथा तितली के पंख है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर समजात अंग है। ऑप्शन नंबर बी असमजात अंग है। ऑप्शन नंबर सी अवशेषी अंग है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों पक्षी तथा तितली के पंख है दोस्तों, कौन सा है पंख दोस्तों? इसका आंसर क्या मारे हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी मारे। क्या मारे? बी असमजात अंग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो? तो बी होगा। असमजात, पक्षी तथा तितलियों के पंख है, असमजात अंग है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है दोस्तों? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। क्या कहलाती है? लक्षण पर रूप या फेनोटाइप कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जीन पर रूप या जोनोटाइप कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी भिन्नता कहलाती है। बता दो किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है दोस्तों? 48 नंबर क्वेश्चन कैसे क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, जीन पर रूप या जीनोटाइप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है दोस्तों। देख लीजिए 49 नंबर क्वेश्चन
आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान कहलाते। ऑप्शन नंबर बी भून विज्ञान कहलाते। ऑप्शन नंबर सी जीव विज्ञान कहलाते। ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिकीय विज्ञान कहलाते। दोस्तों बताइए दोस्तों इसके आंसर क्या होगा कि जीव की वो शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी होगा कि अनुवांशिकी कहलाती है, अनुवांशिकी कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और सारे क्वेश्चन का सिम जोड़ लीजिए दोस्तों। देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों। अफ्रीकी 50 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित क्या है? अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित क्या है दोस्तों? संबंधित क्या है दोस्तों? आपको बताना है दोस्तों। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन लिखा है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है जिम्पेजी है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है गोरिल्ला है। ऑप्शन नंबर सी गिलहरी है। ऑप्शन नंबर सी डी है दोस्तों क्या क्या बंदर है। बताइए दोस्तों क्या आंसर का अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित क्या है दोस्तों? आपको ये बताएं दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा जिम्पेजी। जिम्पेजी क्या है दोस्तों? अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित है, यह समानता होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन को 1 से लेकर दोस्तों 50 तक क्वेश्चन आपको बताए दोस्तों। ये मैं ऐसा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप हल किएंगे और समझेंगे दोस्तों। ठीक है, कल के सब्जेक्टिव वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं दोस्तों तो आप सबसे पहले सब्जेक्टिव वाला वीडियो जाके देख ले, वहाँ दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह का आपको समझाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए और देख लीजिए दोस्तों। अगर इंस्टाग्राम आईडी आप नहीं जानते हैं दोस्तों, शमशाद उल क्लासेज, जब इंस्टाग्राम आईडी पर लिखेंगे दोस्तों शमशाद उल क्लासेज जाके फॉलो कर ले, वहाँ आपको मोटिवेशनल पोस्ट सुनने को मिल जाएगा दोस्तों। चलिए आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए और परीक्षा की तैयारी जम से कीजिए दोस्तों, जम के कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।